हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का जो डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस चैप्टर चल रहा है उसमें एनर्जी डेंसिटी की बात करने वाले हैं। एनर्जी की नहीं, एनर्जी डेंसिटी की। तो आज के इस वीडियो में हम एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये प्यारा सा वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझें कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि कैपेसिटर में इसका क्या मतलब है। एनर्जी डेंसिटी ये जो वर्ड है ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये आप क्लास 11th में भी सुन चुके हैं। इलास्टिसिटी में किसी वायर को स्ट्रेच्ड करने में उसमें स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था, U बराबर हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, कुछ ऐसा अगर आपको याद हो तो वहां पर भी आ चुका है, यहां पर फिर से आया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी की जल्दी से कि ये क्या है, फिर अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। एनर्जी डेंसिटी का बच्चों मतलब जो होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ईडी लिख दिया शॉर्ट में, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एकांक आयतन की ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ऐसे समझो आप, जैसे आपके पास एक ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी भरी हुई है, बहुत सारी एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जी इन द सेंस हमने कहा कि इसके अंदर भैया टोटल जो एनर्जी है वो है U, ये है एनर्जी। और इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो है V मतलब ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, आयतन को इंडिकेट कर रहा है, इसका आयतन कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पूरा वॉल्यूम जो बन के आया वो V है। तो हम कह सकते हैं कि V वॉल्यूम की, यानी कि V वॉल्यूम की एनर्जी कितनी, V वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो है U। पूरे वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो है U। तो एक वॉल्यूम की कितनी आ जाएगी? एक वॉल्यूम की जो एनर्जी आएगी वो U/V पहुंच जाएगी। और एक वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक ही होता है, यूनिट का मतलब तो वन ही है। तो एक वॉल्यूम की एनर्जी या यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी, इसको ही हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको ही हम यहां पर U से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्मॉल u, क्योंकि कैपिटल U तो टोटल एनर्जी है। तो स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U/V। ओके, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V। ये बन गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी का घनापन कितना है, छोटे से वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितनी एनर्जी ठुसी हुई है, कितनी एनर्जी भरी हुई है, ये टर्म हमको ये बता रहा है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो एनर्जी की जो यूनिट है कैपिटल U की, इसको तो आप जूल ही लिखते हैं हमेशा, लेकिन जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी यूनिट जूल नहीं रहेगी, जूल पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जूल एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जूल पर मीटर क्यूब ये यूनिट है एनर्जी डेंसिटी की। बहुत ध्यान से याद रखने की बात है यहां पर कि एनर्जी की यूनिट जूल, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। और फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो U इज इक्वल टू कैपिटल U/V। यहीं पर एक बात और भी आती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mL2T-2 होता है, और वॉल्यूम का L3 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, मीटर है तो L क्यूब लगा था। डब्बा में बंद कर दो, कैंसिल, 2 घात से 2 घात चली गई तो एक बचेगी, ऊपर जाएगा mL-1T-2। ये है एनर्जी डेंसिटी की
यूनिट, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2, और आपको याद हो अगर यही डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का भी होता है। P बराबर F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक तरह से जो एनर्जी डेंसिटी है ये प्रेशर को बता रही है, कहीं ना कहीं इसका संबंध प्रेशर से है, डेफिनेटली है। अब सोचो ना, छोटी सी वॉल्यूम में एनर्जी ठूसी हुई है, कितना घनापन है, कितनी ज्यादा कंडेंस्ड है, कितनी दबी हुई एनर्जी वहां पर, हमको ये बता रही है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर से इसका रिलेशन है। और आप आगे जब जाएंगे बीएससी वगैरह में तो वहां पर आपको साफ साफ एक टॉपिक आएगा रेडिएशन से रिलेटेड, जहां पर एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के इक्वल में ही आ जाएगी, P बराबर U/C। तो तब दिखी जाएगी। फिलहाल एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन की ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, एकांक आयतन की ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कैपिटल यू तो टोटल एनर्जी होगी। तो स्मॉल यू बराबर टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी बोले तो यू, अपॉन में वॉल्यूम यानी कि वी। यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, क्वांटिटी तो स्केलर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी वॉल्यूम है, सबके सब स्केलर हैं, अदिश राशि हैं, तो सदिश तो बन नहीं सकता ये। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो विमी सूत्र। तो इसका फाइनली जो बन के आएगा वो ml-1t-2 आएगा। तो ये तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था एनर्जी डेंसिटी का। अब हम अपने विशेष टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। तो चलिए बहुत ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर के बैठिए आप सब और अच्छे से देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। देखिए बच्चों, कैपेसिटर की बात करें तो यहां पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, सबसे आसान है हमारे लिए ये, और जो रिजल्ट आएगा वो हर कैपेसिटर में काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अगर इसको हम बैटरी लगा करके चार्ज दे दें, चार्ज को भर दें, वोल्टेज पूरा बढ़ जाए, सब कुछ कंप्लीट है, सब ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो U इज इक्वल टू हाफ CV² आएगी। ठीक बात है, U इज इक्वल टू हाफ CV², इक्वेशन नंबर 1। अब कैपेसिटर कोई भी हो, कंडक्टर कोई भी हो, ये एनर्जी सेम होती है। सबको शायद पता होगा, आपको हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। अगर हमने आई बटन पे वीडियो का लिंक डाल दिया तो आप क्लिक करके वहां से देख लीजिएगा पिछले वीडियोस में कहां पर हमने इसके विषय में बातें करी हुई हैं। तो U बराबर हाफ CV² किसी कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है या किसी चार्ज्ड कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, U बराबर हाफ CV²। तो हर जगह एनर्जी सेम होती है, कैपेसिटर कोई सा भी एनर्जी में से ये रहेगी, कंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर ना हो वो तो भी एनर्जी रहेगी। और वैसे भी हमने बताया है कि कंडक्टर अपने आप में कैपेसिटर है, जिसका सामने वाला जो पार्ट है, जो दूसरा वाला हिस्सा है वो इन्फिनिटी पर है। पैरेलल प्लेट है तो पैरेलल प्लेट सामने वाली अनंत, गोला है, गोली संधारित्र है स्फेरिकल कैपेसिटर, तो दूसरा वाला गोला अनंत, सिलिंड्रिकल है तो बाहर वाला जो सिलेंडर वो अनंत। तो एक कंडक्टर अगर आप ले ले तो अपने आप में वो कैपेसिटर होता है। ये बातें हम कर चुके हैं यार, तुम लोग पता होगा। तो हम लोग आज एनर्जी डेंसिटी निकालने कैपेसिटर की, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया टोटल एनर्जी कितनी, इतनी। ये हमें पता है कि इस कैपेसिटर के अंदर यहां पर पूरे क्षेत्र में कितनी एनर्जी भरी पड़ी है, U बराबर हाफ CV²। ये तो क्लियर है, क्योंकि इसको आप पॉजिटिव चार्ज देंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, ये सब पता है ना। और ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी है, तो पूरी एनर्जी यहां पर पैक्ड है, भरी हुई है, तो इतनी एनर्जी मिल गई। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक बात है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, धारिता। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। आपने स्फेरिकल को भी देख लिया, पैरेलल को भी देख लिया है, सिलिंड्रिकल को भी देख लिया, तीनों मैंने पढ़ा दिए हैं। तो ये पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी का है फॉर्मूला। अगर ये वीडियो नहीं देखा है आपने तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ये वाली कैसे निकाली गई। एंड V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ED। ये फॉर्मूला भी हम कई बार बता चुके हैं, V बराबर ER के नाम से। तो ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान है। याद नहीं होगा फिर तुम लोगों को। एक्चुअली में
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में, तीनों में सिर्फ इकलौता यही वाला ऐसा कैपेसिटर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एक समान। बाकी स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, यहाँ यूनिफॉर्म एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। कई बार हम ये बातें कर चुके हैं। अब यहां पर कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको बता रहा है, ये जान लेते हैं। जैसे यहां पर K क्या है, K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब परावैद्युतांक। ओके, एप्सिलॉन नॉट सब जानते हैं आप लोग क्या है, इसकी वैल्यू भी पता होगी 8.85 × 10⁻12। अब हम लोग यहां पर ये देख लें कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जरूरी है। तो K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस की वैल्यू 8.85 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, A फॉर एरिया ऑफ द प्लेट्स, इसके विषय में मैं कुछ बात करूंगा। D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये डिस्टेंस D, दोनों प्लेट के बीच का गैप, और V पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का विभवांतर कितना है, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सब समझ गए। अब यहां पर आप इन वैल्यूज को पहले यहां रखें, तो U बराबर कितना मिलेगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, जगह नहीं बचेगी अपने पास। तो ये समझ गए ना क्या है, बाकी आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं फिर से कि क्या लिखा हुआ है हमने। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैपिटल U की हाफ, C की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, K एप्सिलॉन नॉट A/D, ओके, इनटू V की जगह पर ED यहाँ पर रख दो, E इंटू डी। अब स्क्वायर था V का तो स्क्वायर लगा दिया, तो 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A/D E स्क्वायर D स्क्वायर, D से D कैंसिल, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D बचा, इसको अलग कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन से समझें, कैपिटल U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये जो AD था इसको अपॉन में ले जाओ, तो यहां पर तो U चल रहा है लगातार, तो U अपॉन AD आ जाएगा, A इंटू डी। इक्वेशन नंबर ये बन गई है सेकेंड। अब आप जरा ध्यान से समझें, आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, इसको आप ऐसे समझें जैसे मेरे पास ये दो बुक हैं, आप इनसे समझ लें, एक छोटी एक बड़ी है। कैपेसिटर में एक विशेष बात और करनी है, विशेष बता भी देंगे, ये जो हमने एरिया के विषय में कहा था भी कुछ बात करेंगे हम, तो पहले उसी के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, एक प्लेट आपके पास ये है, इतनी बड़ी प्लेट है, एक प्लेट आपके पास कैपेसिटर की ये है, इतनी छोटी प्लेट है। अगर आप कोई ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जिसमें इस तरीके की प्लेट्स हो, जिसमें एक का एरिया कम हो और एक का एरिया ज़्यादा हो, तो आप एरिया कितना लिखेंगे? तो आंसर है जो छोटा एरिया होगा प्लेट का वही इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहां पर एरिया मतलब होता है ओवरलैप्ड एरिया। जितना एरिया ये है सिर्फ वही यहां पर इफेक्टिव होगा, आमने सामने जो पड़ रहा है सिर्फ वही इफेक्टिव हो पाएगा, बाकी एरिया इफेक्टिव नहीं होगा, उसके होने ना होने से कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एरिया केवल वही लेंगे जो छोटी प्लेट का हो, जो दोनों में कॉमन एरिया बने। समझ पा रहे हैं? ओके, अब खैर हम मान लेते हैं फिलहाल तो दोनों की जो प्लेट के साइज हैं वो सेम है, हम मान लेते हैं दोनों के प्लेट के जो साइज क्या है वो सेम है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो AD लिखा है टर्म, जो अपॉन में लिखा है, वो AD एक्चुअली में क्या है? AD एक्चुअली में A फॉर एरिया, तो इस प्लेट का एरिया यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, दो प्लेटें हैं,
एक प्लेट से अब समझा देते हैं बात को, समझ जाओगे आप। तो एक प्लेट का जो एरिया है उसका मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया मिल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे में डी भी है। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। तो ये जो प्लेट सामने वाली है, इस प्लेट से इस प्लेट की डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये वॉल्यूम देगा हमको। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। और यही तो वॉल्यूम लिखा हुआ है कि लंबाई गुणे चौड़ाई तो मिलकर एरिया बना लिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई में ऊंचाई का गुणा और कर दिया गया डी का, तो ये वॉल्यूम बन गया। ये वॉल्यूम बन गया तो इसको हम V लिख सकते हैं और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का काम करेगा। बोले तो ये एनर्जी डेंसिटी बन गई। तो हम लिख सकते हैं वेयर U अपॉन AD इज इक्वल टू स्मॉल u, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। अब हमको यहां पर ये नहीं बताना है कि वो वॉल्यूम है, ये वो हम समझ गए, हमें पता है एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, कैपिटल रहेगा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनर्जी है, ये पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया हमको, वॉल्यूम मिल गया, ये लंबाई गुणे चौड़ाई तो एरिया बन गया इनटू डी, तो पूरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ में डिवाइड कर दोगे जब, तो हमको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। तो U बराबर लिख सकते हैं हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही है एनर्जी डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला। U इज इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर वही बात कि अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एयर है, तो एयर के लिए बच्चों K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर एयर के लिए आप K का मान 1 रख दोगे तो कितना मिल जाएगा हमको? U K की वैल्यू 1, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नॉर्मल परिस्थिति मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, K की वैल्यू 1 है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होगा तो फिर हम K का मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात यह है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है, ये वैल्यू एकदम फिक्स्ड है। मतलब ये कैपेसिटर के अंदर उसके यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी तो होगी ही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां चार्ज आपने दे रखा है तो। कैपेसिटर कोई सा भी हो, ये एनर्जी वहां काम करेगी। उससे भी अच्छी बात यह है कि कैपेसिटर ना हो, ऐसे ही एनर्जी फैली हो, तो भी ये फॉर्मूला वहां पर काम करेगा। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड जब चल रही होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में मिलकर जब चलती हैं तो वो मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। हमको पढ़ना है, क्लास 12th में ये चैप्टर है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनमें भी जो एनर्जी समाई हुई है वो एनर्जी इतनी ही है। सन से जो लाइट आ रही है वो एक कौन सी लाइट है, वो कौन सी वेव है? एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है, जो हमारी सेंसेशन के लिए उत्तरदायी है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, उनमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एनर्जी इतनी ही है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये जो फॉर्मूला है कैपेसिटर तक ही सीमित नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह काम कर सकता है एनर्जी डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटे सा टॉपिक के साथ और मिलेंगे जो कैपेसिटर की ही प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो आज के लिए हम यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आप घर पर अच्छे से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।